आज अपन सवाल करें अध्याय 5 में कहा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहलाता है एक ऐसी श्रेणी जो मतलब अगलो पद एक निश्चित राशि जोड़ के प्राप्त करो जाए। मतलब एक निश्चित संख्या, जैसे मान लो अपन देखें 4, 8, 12, 16 जो कहा है समांतर श्रेणी। कैसे अगलो पद कैसे प्राप्त हो रहा है? 4 जोड़ा जाए तो अगलो पद प्राप्त हो जाए। जब एक निश्चित संख्या जोड़ने में अगलो पद प्राप्त हो तो अपन क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो अध्याय 5 समांतर श्रेणी वाले सवालों से केवल 1 नंबर और 2 नंबर वाले सवाल आने हैं। तो इससे ज्यादा बड़े सवाल करने की आवश्यकता नहीं, केवल छोटे छोटे सवाल करने अपन। जैसे 5.1 का दूसरा है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी है। प्रथम पद ए, सारवांतर डी है। हल नंबर लिखे अपन। अब प्रथम पद कितने पद निकालने? 4। तो प्रथम पद कहलाते ए। तो प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाए? 10। प्रथम पद 10। फिर दूसरा पद, तो दूसरा पद ए धन डी। दूसरा पद ए धन डी। ए मतलब 10 और डी भी कितना है? 10। 10 और 10 कितने आ जाए? 20। दूसरा पद 20 आ जाए। अब तीसरा पद निकालने पर, तीसरा पद तो जो ध्यान रखें समांतर श्रेणी में पहला पद ए, दूसरा पद ए धन 1 डी। डी को मान एक कम करके लिखा है। जैसे तीसरा पद आ जाए ए धन 2 डी, चौथा पद आ जाए ए धन 3 डी, पांचवा पद ए धन 4 डी। डी को मान एक कम करके लिखें। जैसे मान लो 15वां पद तो कहा है ए धन 14 डी। तो तीसरा पद आ है ए धन 2 डी। ए को मान कितना है? 10 धन 2 डी। डी की जगह पे लिखें अपन, डी को मान कितना है? 10। 10 धन 2 धाम 20, तो कितना आ जाए? 30। तीसरा पद आ जाए 30। चौथा पद, अब चौथा पद निकाल लें तो चौथा पद का आ जाए डी को मान होता है एक कम करके लिखने हैं। मतलब ए धन 3 डी लिख, डी को मान एक कम कर ए धन 3 डी। तो 10 धन 3 गुणित डी की जगह पे 10 लिख देंगे। 10 धन 10 दिया 30, 30 और 10 40 आ जाए। तो इस तरीके से 4 पद कौन कौन से आ जाए हैं? प्रथम पद ए बराबर 10, दूसरा पद ए धन 1 डी, ए धन डी, ए को मान 10 है, डी को मान 10, 10 10 20 आ जाए। तीसरा पद ए धन 2 डी, ए 10 धन 2, डी के स्थान पे का लिखें 10। तीसरा पद मतलब ए धन 2 डी, डी को मान एक कम करके लिखने हैं। 10 धन 2 गुणित 10, 10 धन 20, तो 20 और 10 30। चौथा पद ए धन 3 डी, ए की जगह पे 10 धन 3, डी के स्थान पे का लिखें 10, तो 10 धन 30 कितने आ जाए? 40। ये तरीके से 4 पद निकालना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। जो पर ध्यान रखने हैं अपन के कि डी को मान एक कम करके लिखें। तो डी को मान क्या करने हैं? कम करके लिखने जितनों भी रहे। समझ में आओ? बन हैं। 4 पद निकालने अपन के। पहला पद ए, दूसरा पद ए धन डी, तीसरा पद डी को मान एक कम कर ए धन 2 डी, चौथा पद ए धन 3 डी। अगला सवाल भी देखें। अब दूसरा सवाल में कहा है ए बराबर ऋण 2 डी बराबर 0। ध्यान रखें सारवांतर धन में भी हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। जैसे देखो सारवांतर 0 है। अब प्रथम पद कहलाते ए, ए बराबर सीधे ऋण 2 लिखते हैं। दूसरा पद डी को मान एक कम करने, मतलब दूसरा पद आ है ए धन 1 डी। ए के स्थान पे का लिखें ऋण 2, धन डी के स्थान पे का लिखें 0। ऋण 2 धन 0, कोई भी संख्या में शून्य जोड़ है उतना आंसर आ है। दूसरा पद ऋण 2 आ गया। तीसरा पद हमने बताया डी को मान एक कम करने हैं, मतलब तीसरा पद आ है ए धन 2 डी। ए के स्थान पे का लिखें ऋण 2, धन 2 गुणे डी को मान कितना है? 0। ऋण 2, 2 को शून्य में गुणा कर है, 2 शून्य 0, कितना है? ऋण 2 धन 2 शून्य 0, मतलब आंसर आ फिर ऋण 2। चौथा पद
ए धन डी को मान एक कम करने, मतलब ए धन 3D, ए के स्थान पे लिखें ऋण 2 धन 3, डी के स्थान पे 0, ऋण 2 धन 3 शून्य शून्य ऋण 2। तो जो ध्यान रखने यदि सार्वधातुक 0 आ है तो पूरे पद एक से आ रहे हैं, यदि सार्वधातुक 0 तो सब पद एक से आ हैं। ए में देखें प्रथम पद ए बराबर ऋण 1.25, दूसरा पद का बताया हमने ए धन डी, ए को मान कहा है ऋण 1.25 धन डी, डी को माना है ऋण 0.25, ए को मान ऋण 1.25 धन डी को मान ऋण 0.15, ऋण 1.25 पहले भी हम बता चुके हैं। देखने एक जगह मान लो कोष्टक के बाहर धन और अंदर ऋण है, कोष्टक के बाहर और भीतर यदि अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर ऋण में आ है, मतलब इतने पे आ है ऋण 0.25। अब ऋण 1.25 ऋण 0.25 समान चिन्ह संख्या जोड़ देते हैं, समान चिन्ह संख्या घटा देते हैं, दो ही समान चिन्ह से जोड़ दे हैं, कितना है ऋण 1.50, बड़ी संख्या से चिन्ह लगे हैं तो दूसरा पद ऋण 1.50 आ गया। अब तीसरा पद हमने बताया डी को मान एक कम करके लिखना, मतलब तीसरा पद है ए धन 2D, ए की जगह पे आ जाए कितना है ऋण 1.25 धन 2 गुण डी, डी को मान है ऋण 0.25। अब ऋण 1.25 दो को तरफ गुणा करें तो कितना है 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शून्य शून्य, ऋण 0.50। इतने पे धन इतने पे ऋण, गुणा में यदि अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं गुणा कराते हैं तो उत्तर ऋण में लेके अपन इतने पे धन इतने पे ऋण से ऋण लगे हैं। अब जो समान चिन्ह हो संख्या जुड़ जाए हैं ऋण 1.75, तीसरा पद आ गया ऋण 1.75। अब चौथा पद डी को मान एक कम करके लिखें, चौथा पद ए धन 3D, ए को मान कितना है ऋण 1.25 धन 3D, 3 बस डी के जगह पे डी को मान लिख दो, डी को मान का है ऋण 0.25, ऋण 1.25 इनको गुणा करें अपन, डायरेक्ट गुणा कर लें 25 की 75 और 1 शून्य, इतने पे भी धन इतने ऋण असमान चिन्ह है, इसे कहा है ऋण। अब फिर जोड़ें ऋण 2.00, तो जी आ गए 4 पद। तो बस ध्यान रखने पहला पद ए, दूसरा पद ए धन 1D, तीसरा पद ए धन 2D, चौथा पद ए धन 3D, मतलब डी को मान एक कम करके लिखें अपन, बस इस तरीके से 4 ही पद आ जाए। तीसरा सवाल है, क्या बोल रहे सवाल, प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखो। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्वधातुक। ध्यान रखना कोई भी सवाल आ सबसे पहले हल नंबर तो लिख लिया करें, हल नंबर लिख ले हैं अपन और श्रेणी उतार लें। श्रेणी क्या है 3 1 ऋण 1 ऋण 3। बोल रहे प्रथम पद और सार्वधातुक। प्रथम पद कहलाता सबसे पहले वाली संख्या, प्रथम पद ए मतलब पहली संख्या, प्रथम पद पहली संख्या कहलाता। सार्वधातुक कहलाता ध्यान रखने दूसरे पद में से पहले पद के घटा दें तो सार्वधातुक आ जाए, या हो सके दूसरे पद तीसरे पद में से दूसरे पद के घटा दें, मतलब अगले पद में से पिछले वाले पद के यदि घटा दें तो क्या मिल जाए सार्वधातुक। तो सार्वधातुक निकालने के लाने अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे पद में से पहले पद के घटा दें, सार्वधातुक कहलाते डी, सार्वधातुक मतलब डी। तो डी कैसे निकालें अपन, दूसरा पद ऋण पहला पद, तीसरे पद में से दूसरे पद के भी घटा सकते हैं, लेकिन अपन ऐसे ही लिखें दूसरा पद ऋण पहला पद। तो दूसरा पद का है 1 ऋण पहला पद का है 3, दूसरा पद ऋण पहला पद 1 ऋण 3, असमान चिन्ह हो गए पे धन कहलाते ऋण, असमान चिन्ह संख्या घटा देते, 3 में से 1 घट जाए 2 और बड़ी संख्या को चिन्ह आ जाए ऋण। तो सार्वधातुक कहलाओ ऋण 2,
प्रथम पद ए बराबर 3। ये तरीके से 2 नंबर में आ सकता। एक सवाल और देखें। हल नंबर सबसे पहले लिखने, ध्यान रखना है, हल नंबर लिखें और सवाल उतारें। श्रेणी क्या है? ऋण 5, ऋण 1, 3, 7 यह श्रेणी है। क्या याद करने हैं? प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद कहलाते ए, प्रथम पद ए बराबर का आ जाए ऋण 5, पहले ही संख्या, सबसे पहली संख्या प्रथम पद कहलाते। फिर निकाल लें सार्वंतर, सार्वंतर कहलाते डी। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं अपन? दूसरे पद में से पहले पद के घटा दिए, दूसरा पद ऋण पहला पद जो आ जाए सार्वंतर। दूसरा पद का है ऋण 1 ऋण, अब ध्यान रखना ऋण वाली संख्या पर अपन कोष्ठक में लिखें। दूसरा पद ऋण 1 ऋण ऋण 5, ऋण 1 ऋण ऋण 5। तो डी बराबर आ है, कई बार हम बता चुके हैं कि यदि कोष्ठक के बाहर और भीतर एक से चिन्ह है तो क्या करा था अपन? धन लगा था। और यदि अलग अलग चिन्ह है तो फिर ऋण लगे हैं। इतने पे ऋण, इतने पे ऋण, एक से चिन्ह से धन लगाते हैं। डी बराबर, अब इतने पे कैसे चिन्ह होगा? असमान, असमान में संख्या जोड़े नहीं घटा दे, 5 में से 1 घटे 4, डी को मान आ जाए 4। प्रथम पद ए बराबर ऋण 5, डी बराबर 4। तो अपन क्या करें? श्रेणी निकाले, सब श्रेणी लिख ले हैं और पहलो पद सबसे पहली संख्या कहलाते हैं। और सार्वंतर कैसे निकालें? दूसरे पद में से पहले पद के घटाते हैं। 5 दशमलव 1 में इतने सवाल करने हैं, ये और करके देख लेने।